केस में बरी हो गया। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के महेंद्रगढ़ यानी कि अहिरवाल के एक उस बदमाश की जिसका नाम पपला गुजर है, जो कभी एक विक्रम के नाम से एक पहलवानी का शौकीन युवक था और वहां से वो पपला गुजर बन गया। विक्रम से पपला गुजर बनने की वो कहानी जिसके अंदर कि एक युवक का मर्डर हुआ था और उस मामले में अदालत ने पपला गुजर को बरी कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा में हूं हरियाणा राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुजर। नाम तो बहुत सुना होगा आपने। पपला गुजर पर रागनियां भी बनी हैं और गुजर समाज के कई लोक गायकों ने उस पर कविता और रागनी बना दी तो पुलिस की रडार पर भी आ गए। वो विक्रम उर्फ पपला गुजर जो नारनौल के संदीप उर्फ फौजी के मर्डर केस का पहला आरोपी था, आज उससे बरी हो गया। नारनौल की अदालत ने उसे बरी कर दिया। और संदीप था उस शख्स का नाम जिसकी लव स्टोरी के चलते पपला के गुरु शक्ति गुजर उर्फ दूधिया का कत्ल हुआ था, दूधिया का मर्डर हुआ था और इसमें मुखबिरी करने का शक था संदीप पर। और गुरु की हत्या का यानी कि गुरु की मौत का बदला लेने के लिए विक्रम बन गया था, जो एक आम पहलवान था, वो बन गया था पपला गुजर यानी कि खूंखार बदमाश, एक नामी बदमाश जिसका नाम चलता था। सबसे पहले उसने टारगेट भी संदीप के परिवार को ही किया था और इसके बाद पपला गुजर ने ऐसा आतंक मचाया कि संदीप के मामा महेश को सबसे पहले मारा और फिर उसके बाद एक 4 लोगों की जान ले ली। उसने संदीप के परिवार में हर उस शख्स का मर्डर कर दिया जो उसके खिलाफ इन हत्याओं में, इन मामलों में गवाह बना। मामा के बाद उसने संदीप की मां बिमला और फिर खुद संदीप और उसके बाद में नाना श्रीराम, इन सब को भगवान के पास पहुंचा दिया। कई मामले तो ऐसे थे कि पुलिस की सुरक्षा थी और उसके बावजूद पुलिस उनको बचा नहीं पाई। आखिर में पपला की दहशत के चलते दोनों परिवारों ने गांव तक छोड़ दिया। हालांकि 2 साल पहले ही नारनौल की अदालत ने ही पपला गुजर को संदीप की मां बिमला के मर्डर के केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसमें फ़िलहाल वो गुरुग्राम की भौंडसी जेल में बंद है, अपनी सज़ा काट रहा है। इसके अलावा महेश व श्रीराम के मर्डर के केस में भी फैसला आना बाकी है। यानी कि 4 कुल मर्डर के केस थे जिसके अंदर एक में उसको सज़ा हुई और दूसरे में पपला बरी हो गया। पर बात यह कि पहला केस वही था जिसमें आज वो बरी हुआ। संदीप उर्फ फौजी मर्डर के केस में पपला की रिहाई पर पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में है। संदीप को गोलियों से भूनने वाले जो शख्स थे वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने पपला गुजर के अलावा उन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन ये दोनों आरोपी भी पहले ही अदालत से बरी हो चुके हैं। और अब संदीप जो हत्याकांड के मामले के तीसरे आरोपी पपला गुजर को भी नारनौल के एडिशनल सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि जब एक युवक की हत्या हुई थी, एक युवक का मर्डर हुआ था, तो उसमें आरोपी बरी क्यों हुए जा रहे हैं? क्या पुलिस की जांच पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी? आपको बताऊं कि हरियाणा के दक्षिण छोर का एक जिला महेंद्रगढ़ यानी कि राजस्थान की सीमा से सटा महेंद्रगढ़ जिले का गांव खैरोली में जन्मा था पपला गुजर और खैरोली में ही जन्मा था संदीप और फौजी। दोनों ही एक ही गुरु के चेले हुआ करते थे, शक्ति पहलवान के। और अगर कह दे कि दोनों गुरु भाई थे, विक्रम भी और संदीप भी, यानी कि पपला गुजर भी और फौजी भी। एक की हत्या हो गई और एक बन गया मर्डरर, और दोनों गुरु भाई हुआ करते थे। शक्ति पहलवान के चेले थे ये दोनों। विक्रम गुजर गांव के एक अखाड़े में गुरु शक्ति सिंह के पास कुश्ती के दांव पेच सीख रहा था और वहीं पर संदीप फौजी का भी आना जाना हुआ करता था। संदीप फौजी विवाहित था, लेकिन उसका किसी और लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात जब शक्ति सिंह को पता चली तो शक्ति सिंह ने पंचायत कर संदीप फौजी को अपने अखाड़े में आने से मना कर दिया। ये पुरानी बातें हुआ करती थी, जो गुरु होते हुआ करते थे, जो मल्ल हुआ करते थे, या जो किसी भी अखाड़े के, चाहे वो अखाड़ा शिक्षा का हो, चाहे वो अखाड़ा कुश्ती का हो, चाहे वो खेल का हो, कि उन्हें नागवार गुजरता था कि उनके शिष्य किसी गलत हरकत में पड़ जाएं।
जब ये बात आई कि संदीप यानी कि फौजी के किसी लड़की से प्रेम प्रसंग है तो गुरु नाराज हुए। गुरु ने अखाड़े में आना से मना कर दिया पंचायत करके, और इस बात से नाराज हो गया संदीप फौजी। और संदीप फौजी ने वर्ष 2014 की शुरुआत में ही शक्ति सिंह की हत्या करवा दी चीकू गैंग से, यानी कि अपने जो गुरु था उसका मर्डर करवा दिया। इस मर्डर के केस में संदीप फौजी को भी नामजद किया गया, जिस पर शक्ति की मुखबिरी करने का शक था। इस हत्या से नाराज था बहुत ज़्यादा विक्रम उर्फ पपला गुजर, और पपला गुजर यानी कि विक्रम ने मार्च 2014 को संदीप के घर में घुसकर उसकी मां बिमला देवी के हाथ पैर तोड़ दिए। यानी कि इस कदर पीटा, इस कदर मार पीट की गई कि हाथ पैर टूट गए उन मां के। उस समय संदीप फौजी क्योंकि घर पर नहीं था। संदीप की मां के हाथ पैर तोड़ दिए जाने के बाद इसकी सूचना जब बिमला के भाई बिहारीपुर निवासी महेश व उसके पिता श्रीराम को लगी तो बिमला देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए वे आए। उन्होंने खैरौली से बिमला को एम्बुलेंस में बैठाया। श्रीराम एम्बुलेंस के साथ चल रहा था, जबकि संदीप फौजी का मामा यानी कि महेश मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इसी दौरान पपला गुजर के गुर्गों ने गांव गुलावला के पास रास्ते में रोककर संदीप फौजी के मामा महेश को बुरी तरह से पीटा, और इस कदर पीटा कि उस मार पिटाई से महेश की भी मौत हो गई। शक्ति पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदीप को जमानत मिल चुकी थी। जनवरी 2015 में संदीप पेशी पर नारनौल कोर्ट पहुंचा, और वहां कोर्ट से निकलते ही पपला गुजर ने अपने गैंग के साथ मिलकर संदीप की भी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद नारनौल के सिटी थाने में पपला और उसके साथियों पर मर्डर का दूसरा केस दर्ज हो गया। संदीप के मर्डर केस में उसके गवाह थे, मुख्य जो गवाह थे वो श्रीराम थे यानी कि नाना। पुलिस पहले से दर्ज मर्डर के 2 मामलों में पपला को तलाश रही थी, और इसी बीच 21 अगस्त 2015 को संदीप की मां बिमला को घर में घुसकर गोलियां मार दी गई। पपला गुजर की हैवानियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बिमला को 23 गोलियां मारी, यानी कि शरीर को पूरी तरह छलनी कर दिया। पुलिस की सुरक्षा भी नहीं बचा सकी जान, यानी कि जो श्रीराम हैं किस तरह उनकी हत्या हुई बताता हूँ आपको। कि जो लगातार ये मामले चल रहे थे, एक के बाद एक जान ली जा रही थी, तो महेंद्रगढ़ पुलिस ने संदीप के नाना श्रीराम को पुलिस की सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी, यानी कि पुलिस की सुरक्षा मिल गई, गार्ड मिल गए उनके। इसके बावजूद 16 नवंबर 2015 को पपला गुजर ने अपने गैंग के साथ मिलकर बिहारीपुर गांव पर धावा बोला और श्रीराम को उनके घर में ही घुसकर गोली मार दी। इस वारदात के समय श्रीराम के घर में हथियारों से लैस 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे, मगर वो देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। पुलिस सुरक्षा में श्रीराम की हत्या होने से पुलिस की भी बहुत किरकिरी हुई, मजाक का पात्र बना पुलिस का भी। और हत्या के इन सब मामलों में फरार पपला गुजर को 12 फरवरी 2016 को CIA ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस की अपराध जांच शाखा ने। 5 सितंबर 2017 को अदालत में पेशी के दौरान पपला गुजर ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया और कोर्ट से भाग गया अपने साथियों के साथ। 2 साल तक फरार रहा पपला, लेकिन 2019 को राजस्थान के बहरौड़ में पुलिस की पकड़ में आ गया। बहरौड़ थाने में पपला गुजर के गुर्गों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया और पपला गुजर को वहां से छुड़ा लिया गया। इसके बाद वह फिर फरार हो गया पपला गुजर एक बार, और फिर तलाश शुरू हो गई पुलिस की। 2 साल तक पुलिस उसको तलाशती रही, और 2 साल तक गायब रहने के बाद राजस्थान पुलिस को खबर लगी कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जिम में जाता है। पुलिस को ये भी पता चला कि वहाँ पर पपला का जिया नाम की एक ट्रेनर के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। 20 जनवरी 2021 राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रेड की, दबिश दी, और इस दबिश में गिरफ्तार कर लिया विक्रम उर्फ पपला गुजर को। पपला गुजर ने कोल्हापुर में अपना नाम मान सिंह रखा हुआ था, और अपना नाम वो लोगों को मान सिंह उर्फ उदय बताता था। विक्रम उर्फ पपला गुजर की राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किए जाने के बाद हरियाणा पुलिस उसको प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई, और इसके बाद से वह गुरुग्राम की भौंडसी जेल में बंद है। संदीप फौजी की हत्या के मामले में बरी हो जाने के बाद एक बार पपला गुजर फिर चर्चा में है। आप मान लीजिए कि जो बदमाश होते हैं, जो अपराधी होते हैं, हालांकि उनका अंत तो जेल की सलाखों के पीछे होता है,
लेकिन कई बार वो मामले भी होते हैं कि अगर पुलिस की जांच, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार लचर जांच रही होगी कि जिस हत्या के मामले में, यानी कि जहां से रंजिश शुरू हुई थी और जो व्यक्ति रंजिश का मुख्य किरदार था, उस व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी बरी हो गया, यानी कि पपला गुर्जर उस केस से बरी हो गया। और जिसके बाद एक बार फिर उस पपला गुर्जर की चर्चाएं चलने लगी हैं, जो कभी लोक गीतों के अंदर नायक बनकर उभर रहा था, एक तरह से जिसको सरगना माना जा सकता है, और अब वो फिर चर्चाओं में है। आप क्या समझते हैं कि क्या अपराध और अपराधी, इनका जो अंत होता है वो कहाँ होता है? और आप क्या समझते हैं कि अपराध और अपराधी क्या पुलिस की नज़र से बच सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।